विधायक जी, गली मोहल्ला की टीम गांव को जाती तो एक और भी सबसे बड़ी समस्या आती जो मोदी जी फ्री राशन बांट रहे हैं। उसमें जो है यही कहा जाता है कि सब लोग कहते हैं कभी 4 किलो निकलता है, कहीं 4.5 किलो निकलता है। तो ये घटतौली जो चल रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? किसानों की एक समस्या इस समय सबसे ज़्यादा है कि जो पराली फूकने पर उन पर जो है मुकदमा दर्ज हो जाता है या उनसे जो है जुर्माना लिया जाता है। तो किसानों का ये कहना है कि किसान के धुएं से प्रदूषण होता है और जो बड़े बड़े उद्योगपति फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं उनसे क्या ऑक्सीजन निकलती है। किसानों की हर लड़ाई लड़ने के लिए, हर स्तर की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। नमस्कार, मैं हूँ हर्षित मिश्रा, आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। आज हमारे साथ मौजूद हैं जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक हरिप्रकाश वर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद हर्षित जी। विधायक जी, आप देख रहे होंगे कि जो है अन्य सरकारों की तरह इस भाजपा सरकार में भी किसानों को उनकी एमएसपी रेट नहीं मिल पा रही फसल की, तो आप इसके लिए क्या करने वाले हैं? देखिए, आपने बहुत ज्वलंत विषय पर बात की है। मैंने जिलाधिकारी महोदय को पत्र भी लिखा है। उप जिलाधिकारी कलान, उप जिलाधिकारी जलालाबाद से डेली शाम को और सुबह मेरी बात होती है, क्योंकि मैं हिमाचल चुनाव में था अभी तक, इसलिए क्षेत्र में जाना कम हुआ है। फिर भी हमने अपने क्षेत्र में प्रयास किया है किसानों को उनका एमएसपी रेट मिले। लेकिन अभी आपको भी देखने को मिल रहा है कि जो क्रैकेन चलाने वाले लोग हैं, वहाँ पर सरकारी तंत्र के साथ कुछ लोग मिल जाते हैं और फर्जी खरीद चढ़ा देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, दोनों लोग किसानों की आय को डबल करना चाहते हैं, किसानों को एमएसपी उन तक पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन बीच का तंत्र कहीं न कहीं पर गड़बड़ करता है। अब जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम बनाया है। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनकी एमएसपी की ये लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ी जाएगी। अगर किसी भी धान क्रय केंद्र पर फर्जी खरीद चढ़ाई गई और जानकारी में आ गई, पकड़ में आएगी, उसकी जांच कराई जाएगी, तो उसका जितना भी कानून के दायरे में रहकर उसके लिए कार्रवाई कराई जा सकती होगी वो कराई जाएगी। दूसरा, मैं अपने सभी किसान भाइयों से, क्यों मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैंने खुद खेती की है। जब मैं विधायक और जिलाध्यक्ष नहीं था तब भी मैं कहता था कि साहब कि धान का रेट नहीं मिल रहा है, गेहूं का रेट नहीं मिल रहा है, औने पौने दामों पर सड़कों पर ले जाकर बेचना पड़ता था। लेकिन मैं चाहता हूं कि जलालाबाद के किसानों को इसके लिए अधिक संघर्ष ना करना पड़े। लेकिन बहुत लंबे समय से तंत्र चला आ रहा है। इससे लड़ने के लिए सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई हो सकती है, वो लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं अपने किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो अपने खतौनी और बैंक का अकाउंट नंबर किसी बिचौलियों को ना दें, क्योंकि अगर वो देते हैं तो उनके दूसरे भाई की गर्दन काटी जाती है। वो कुल्हाड़ी में बेंट का काम करती है, क्योंकि जिस तरीके से कुछ काश्तकारों का धान ना लेकर उनके कागजात लेकर उन पर चढ़ाकर उनसे पैसा निकलवा लिया जाता है। कुछ किसानों की शिकायत भी आई कि उनको बताया भी नहीं गया और उनके नाम चढ़ा दी गए। बाद में माफिया उनके घर पर पहुंच जाते हैं कि साहब हमने तुम्हारे धान चढ़ा दिया है, पैसा निकाल कर दो। ऐसे सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि अगर कोई उनसे बिना बात किए उनके खाते में पैसा पहुंचवा देता है, उनका अकाउंट लगवा देता है, तो वो तुरंत उसकी शिकायत दर्ज कराएं, कानूनी कार्रवाई कराएं। किसी भी तरीके से किसी को पैसा निकाल कर देने की आवश्यकता नहीं है। भारत एक कृषि प्रधान देश है विधायक जी, और किसानों के हक की आवाज़ के लिए कोई भी सत्ताधारी नेता अभी तक सामने नहीं आया जिसने किसान को उसकी एमएसपी दिलाने के लिए आवाज़ भी उठाई हो। आप पहले ऐसे विधायक हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई है। हमारी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो है आगे क्या करने वाले हैं? मंडी में भी जाऊंगा, क्रय केंद्रों पर भी जाऊंगा और सभी किसान भाइयों से आग्रह करना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि किसानों को उनके हक का पैसा उन तक पहुँचे। इसमें जो हो सकता है वो सब लोग करें, और अगर नहीं खरीदा जाता है, कोई क्रय केंद्र पर खरीदने से मना करता है, तो उप जिलाधिकारी से तुरंत सूचना करके शिकायत करें। CUG नंबर पर करें, मुझे मेरे व्हाट्सएप पर लिखकर भेजें। मेरा नंबर लगभग सभी लोगों के पास है, 9793192949। उस पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी अगर वो डालेंगे तो मैं तुरंत जिलाधिकारी के संज्ञान में उसको लाऊंगा। और किसानों की ये लड़ाई सिर्फ MSP की लड़ाई नहीं है, ये DAP की भी लड़ाई है। जैसे ही बुवाई का समय आता है, धान कटता है, गेहूँ बोने का, आलू बोने का समय आता है, तो DAP की कालाबाजारी शुरू हो जाती है। अभी मेरे कल संज्ञान में आया है, पिटार में सघन सहकारी समिति पर ओवर रेटिंग खाद बेची गई और उसके बाद कुछ बोरियां बची तो ताला लगा के वहां का सचिव भाग गया कि रात में भी बेच देंगे। मैंने तुरंत SDM जलालाबाद से कहा है, उन्होंने खंड विकास अधिकारी महोदय को मौके पर भेजकर 80 बोरियां किसानों को वितरित करवाई प्रिंट रेट पर, और उसके बाद उसकी जाँच भी हो रही है। अगर इस तरीके का कोई भी मामला आता है तो पूरी तरीके से ये लड़ाई लड़ी जाएगी। किसानों की हर लड़ाई लड़ने के लिए, हर स्तर की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। विधायक जी, आप हम लोग गली मोहल्ला की टीम गांव-गांव जाती है तो किसानों की एक समस्या इस समय सबसे ज़्यादा है कि जो पराली फूकने पर उन पे जो है मुकदमा दर्ज हो जाता है या उनसे जो है जुर्माना लिया जाता है। तो किसानों का ये कहना है कि किसान के धुएं से प्रदूषण होता है और जो बड़े बड़े उद्योगपति फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं उनसे क्या ऑक्सीजन निकलती है।
देखिए, ये भी बड़ा विषय है। कुछ विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय और एनजीटी के भी होते हैं। सरकार पूरी तरीके से किसानों के साथ है। जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र में किसानों पर पराली के मुकदमे नहीं लिखे गए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र के किसानों का, जिन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय और एनजीटी के आदेशों को मानते हुए वहां पराली नहीं फूंकी। एक आध ने कहीं पर अगर वो की है तो उनको बुलाकर समझाकर मना कर दिया गया। और जलालाबाद के लोग बहुत समझदार हैं, वो कानून के दायरे में रहना जानते हैं। लेकिन कुछ माफिया किस्म के लोग हैं, कुछ इस तरीके के लोग हैं, उनको या तो जलालाबाद छोड़ देना चाहिए या वहाँ अवैध धंधे छोड़ देने चाहिए। और मेरा तो उनको सुझाव है, नहीं तो वो अपनी जो माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तर्ज पर काम पूरे प्रदेश में हो रहा है उसी तर्ज पर विधानसभा में होगा। किसी भी माफिया, चाहे वो खाद्यान्न माफिया हो, चाहे वो राशन का माफिया हो, चाहे वो किसी अन्य क्षेत्र का माफिया हो, शिक्षा का माफिया हो, जलालाबाद में उसका अब काम चलने वाला नहीं है। विधायक जी, गली मोहल्ला की टीम गांव को जाती तो एक और भी सबसे बड़ी समस्या आती, जो मोदी जी फ्री राशन बांट रहे हैं, उसमें जो है यही कहा जाता है कि सब लोग कहते हैं कभी 4 किलो निकलता है, कहीं 4.5 किलो निकलता है। तो ये घटतौली जो चल रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, आपने बड़ा ज्वलंत विषय ये भी उठाया है। आप इस बात को पूरी तरीके से आश्वस्त होंगे मेरी इस बात से कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले होली दिवाली राशन बंटा करता था। जलालाबाद में तो लोग कहते थे, मैं चुनाव में गया था, अभी भी लोग कहते हैं कि 1 महीने का बट जाता था, वो भी गालियां देकर, और 1 महीने का साहब के यहाँ चला जाता था, 1 महीने का उनके दूसरे दलालों के यहाँ चला जाता था, अगले महीने का कुछ और लोग कोटेदार ले जाते थे, फिर 6 महीने बाद बांट दिया जाता था। आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी ने ये बंद कर दिया है। अब लाभार्थी को वहाँ तक आना ही होता है, अंगूठा लगाना ही होता है। मैं सभी लाभार्थियों से निवेदन करना चाहता हूँ, जो कम दे वहाँ अंगूठा मत लगाइए, आप पूरा राशन लीजिए। शिकायत हो तो शिकायत करिए, उस राशन के दुकानदार पर कार्रवाई होगी। और मैं जलालाबाद के सभी राशन दुकानदारों से भी विनम्र निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि या तो लाभार्थी को पूरा देना शुरू कर दें, और जो दे रहे हैं उनको धन्यवाद, और जो नहीं दे रहे हैं वो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। किसी भी कीमत पर इस तरीके के लोग बख्शे नहीं जाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के उस विचार से प्रेरित होकर राजनीतिक क्षेत्र में आया हूं जो अंत्योदय का है। गांव, गरीब, खेत खलियान में काम करने वाले मजदूर और उनके बच्चों की चिकित्सा, शिक्षा, राशन और उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में आया हूं। और मुझे लगता है कि जब हम संवैधानिक पद पर नहीं होते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं भी जब किसान का बेटा हूं मैं, और मैं भी जब लेकर गेहूं धान जाता था तो मुझे लगता था कि 100 रुपये काट लिए जाते हैं, 200 रुपये काट लिए जाते हैं, कोई विधायक, कोई सांसद नहीं बोलता। आज मैं विधायक हूं, मेरी आत्मा की आवाज़ कहती है कि जब मैं पहले खड़े होकर लोगों को कोसता था तो आज लोग मुझे ना कोसें। मैं उनकी लड़ाई के लिए हर समय तैयार हूं। बस इतना निवेदन है कि हमारे किसान भाई अपने कागजात दूसरों को ना दें, वो उसका अनुपयोग करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, उससे हमारे ही भाइयों का गला कटता है। विधायक जी, 2022 विधानसभा चुनाव से पहले मोदी जी और योगी जी ने जनता से एक वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है दोबारा 2022 में, तो हम सबसे पहले आवारा पशुओं पे जो समस्या है इस पर काम करेंगे। तो अभी भी आज ये समस्या लगातार बनी हुई है। किसान रात रात जग कर अपनी फसल की सुरक्षा करता है और आँख लग जाती है तो फसल चट हो जाती है। तो इसके लिए आप क्या करने वाले हैं? मैं सर प्रथम तो अपने किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि कितनी मेहनत से उन्होंने फसल तैयार की है। आप बता रहे हो कि आँख लग गई तो फसल चट हो गई। तो इस समय बिक्री के समय अपनी आँख ना लगने दें। जब धान बिक रहा है तब अपनी आँखें खोल कर रखें और मुस्तैदी के साथ उसको रखाएं। उनका भाई, उनका बेटा, उनका बनाया हुआ विधायक उनके साथ खड़ा है। रही बात आवारा पशुओं की, तो ये बड़ा विषय है, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है और इस पर समय रहते वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। गौशालाओं की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन मुझे लगता है मात्र गौशालाओं की व्यवस्था से ही ये व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। जितना माध्यम हो सकता है गौशालाओं का वो हम कराने का प्रयास कर रहे हैं। अपने क्षेत्र में भी मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र भी दिया है, मैंने बात भी की है कि जहाँ पर ऐसा एक बड़ा एरिया हो जो खाली रहता हो, जहाँ फसल ना होती हो, उसके चारों तरफ किसी तरीके की बाढ़ वगैरह की व्यवस्था कराकर मैंने अपने ज़िले के
हमारे कद्दावर नेता कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुरेश कुमार खन्ना जी से 2-3 बार आग्रह किया है। जैसा कि सुनासर पर और जलालाबाद में भी कटरी का कुछ ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर फसलें नहीं होती। मैंने कहा उसमें चारों तरफ से बाढ़ की व्यवस्था करा के उसके अंदर पानी की और उनके चारे की व्यवस्था करा के कुछ जो सांड टाइप के और भी जानवर हैं जिनको लगता है जो ज़्यादा नुकसान करते हैं उनको एकत्रीकृत करके एक जगह पर लाया जाए। आदरणीय सुरेश खन्ना जी ने मुझे आश्वासन भी दिया है कि इस तरीके की व्यवस्था में जो भी सहयोग होगा वो करेंगे। अच्छा विधायक जी, जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र की आम जनता अगर आप अपनी समस्या से लेकर आपसे मुलाकात करना चाहती है तो कहाँ मिल सकती है? मैं लगातार PWD गेस्ट हाउस में रहता हूँ, ये सभी को पता है। और मुझे लगता है कि जलालाबाद में जाकर जब लोगों से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि उनके विधायक कितने सहजता और सरलता से मिलते हैं। मैं लोगों के घर भी जाने का काम करता हूँ, मेरी पार्टी के पदाधिकारी भी लगातार जा रहे हैं। और शाहजहाँपुर में मैं अपने आवास पे सुबह 6 बजे से ही बैठ जाता हूँ और 10 बजे तक लगातार मिलता हूँ। 10 बजे के बाद मैं जलालाबाद चला जाता हूँ। 11 बजे से लेकर 12-1 बजे तक गेस्ट हाउस रहता हूँ, फिर मैं ग्रामीण क्षेत्र में निकल जाता हूँ। अभी तक मेरे पास कोई दूसरा काम नहीं है, सिर्फ एक ही काम है, लोगों की सेवा करना, अपने क्षेत्र के लोगों का काम देखना और भारतीय जनता पार्टी के जो निर्देश होते हैं उनका पालन करना। मुझे कल एक दिल्ली बैठक में जाना है, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय BL संतोष जी बैठक 11 बजे लेंगे और उस बैठक के बाद मैं परसों तुरंत आगे सीधे गेस्ट हाउस जलालाबाद ही पहुँचूँगा, शाहजहाँपुर आवास पर भी नहीं रुकूँगा। अच्छा विधायक जी, अगर आपकी विधानसभा क्षेत्र में गली मोहल्ला की टीम जाती है, सर्वे करती है, अगर घटतौली की समस्या निकल के आती है तो उस कोटेदार के खिलाफ आप क्या करने वाले हैं? देखिए, मैंने अभी पहले ही कहा है कि या तो वो कोटेदार जो घटतौली करते हैं घटतौली करना छोड़ दें या दुकान सरेंडर कर दें, दूसरे को मौका दें। और नहीं तो मुझे लगता है कि शाहजहाँपुर में जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह जी लगातार न्यायप्रिय जिलाधिकारी हैं हमारे, और मेरे द्वारा उनके संज्ञान में जब आएगी तो उस पर कठोर कार्रवाई होगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिलाधिकारी महोदय का भी और पुलिस कप्तान महोदय का भी कि जिन लोगों ने इस बार जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र में मेरे आग्रह पर किसानों की खरीद के समय जो गुंडागर्दी होती थी मंडी में उसको रोका है और किसान सहजता से अपना धान ले जा पा रहा है। और परसों से मैं वहाँ स्वयं रुक कर भी देखूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।